हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का नर्सिंग विद वैभव के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट क्लास में ठीक है जो न्यूट्रिशन टॉपिक था वो स्टार्ट कर लिया था। न्यूट्रिशन की फर्स्ट यूनिट थी उसका हाफ पार्ट देख लिया था। आज का जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें अपन कंप्लीट जो फर्स्ट यूनिट थी बचा हुआ जो रिमेनिंग पार्ट था वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट पार्ट में अपन ने जो भी फैक्टर्स अफेक्टिंग न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी फैक्टर्स थे जो किसको न्यूट्रिशन को अफेक्ट करते थे, न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करते थे, तो उन सब के बारे में अपन ने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आई थिंक सभी को उसमें कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रहता है आपको उससे रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और उन उसके जो नोट्स थे हमने टेलीग्राम चैनल पर भी अपलोड कर दिए हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जो कमेंट बॉक्स है या हमारी जो डिस्क्रिप्शन है उसमें टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है। वहाँ से आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आप क्या हो सकते हो, ज्वाइन हो सकते हो। और क्या करना होगा कि आपको अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी चाहिए तो हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बना देंगे। ठीक है, और आपको क्या करना होगा, उस वे लिंक हम कर देंगे। ठीक है, कॉपी पे वहाँ पे अटैच कर देंगे। और आपको क्लासेस कैसी लग रही है कमेंट कंटिन्यू करते रहना है, लाइक करते रहना है और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आप नए हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, जो अपने क्लासमेट्स है, अपने फ्रेंड्स, उन सब के साथ इस चैनल को लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस है उनकी सभी की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। तो चलिए बिना कुछ टाइम वेस्ट किए हुए अपन आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो फर्स्ट टॉपिक रहने वाला है, कौन सा आज का जो टॉपिक रहने वाला है, उसमें सबसे पहले अपन बात करें न्यूट्रिशन की। जो फर्स्ट यूनिट थी उसका रिमेनिंग पार्ट था, तो उसमें अपन ने फैक्टर्स तक देख लिया था। आज का जो टॉपिक रहेगा, फर्स्ट टॉपिक रहेगा, वो न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करेंगे कि न्यूट्रिएंट्स होते क्या है, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स का क्या इंपॉर्टेंस रहता है, क्या किस प्रकार से न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो बात करें इसकी डेफिनेशन की, तो डेफिनेशन क्या बोल रही है कि न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ। मतलब न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। न्यूट्रिएंट्स एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और जो किसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए। किसके लिए? बॉडी की ग्रोथ के लिए, चाहे ताकि क्या हो सके, ये न्यूट्रिएंट्स की वजह से क्या हो सके, बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके। और उसके साथ साथ ये क्या करते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करेंगे, और क्या करेंगे, अपने को एनर्जी प्रोवाइड करवाएंगे। न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प करते हैं। और मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फंक्शन, और जो भी बॉडी के फंक्शंस होते हैं उसको मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं, ये हेल्पफुल रहते हैं, मेंटेन करके चलते हैं पूरी बॉडी को। और बॉडी से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स है और उनके जो भी फंक्शंस है उनको क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। कौन है? ये न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स इज एन केमिकल सब्सटेंस। न्यूट्रिएंट्स या बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स आर केमिकल सब्सटेंस present in food that are required by the body for growth and development and energy production and maintenance of the body functions। ठीक है, और उसके साथ साथ टिश्यू रिपेयर में भी हेल्प करते हैं, ताकि चाहे टिश्यू डैमेज हो जाए, टिश्यू डेथ हो जाए, सेल डेथ हो जाए, तो उसमें भी, उसके रिपेयरमेंट में भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज, अगर कोई डिजीज कंडीशन अराइज होने वाली है या कोई इन्फेक्शन अराइज होने वाला है या इन्फेक्शन होने वाला है, तो उसके अगेंस्ट भी क्या करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करने का, बॉडी को प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म के थ्रू क्या करेंगे, बॉडी को प्रोटेक्ट करेंगे। किसके? इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और कोई भी डिजीज कंडीशन है उसके अगेंस्ट। तो आई थिंक न्यूट्रिएंट्स के बारे में जो डेफिनेशन थी वो यहाँ पे क्लियर हो गई होगी, आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। नेक्स्ट अपन चलते हैं न्यूट्रिएंट्स के क्या क्या फंक्शन है। न्यूट्रिएंट्स के जो डेफिनेशन में दिए गई वो इसके क्या है, फंक्शन है। एक तो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। क्या करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। और जो भी बॉडी टिश्यूज है उनको रिपेयर करेंगे और बिल्ड करेंगे। ठीक है, बिल्ड एंड रिपेयर बॉडी टिश्यूज, क्या करेंगे, बिल्ड करेंगे और उनको रिपेयर करेंगे, बॉडी टिश्यूज, नए टिश्यूज बनाएंगे। और उसके साथ जो डैमेज टिश्यूज हुए हैं उनको क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे और रेगुलेट करेंगे बॉडी प्रोसेसेस को। और जो भी बॉडी की मैकेनिज्म है या फंक्शन है उसको क्या करेंगे, मेंटेन करके चलेंगे, रेगुलेट करके चलेंगे। और उसके साथ प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट डिजीज, डिजीज के अगेंस्ट क्या करेंगे, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे, सपोर्ट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसमें भी क्या करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे यहाँ पे। क्लियर? तो फर्स्ट इसमें क्या होता है, एनर्जी प्रोडक्शन, या बोल सकते हो एनर्जी प्रोडक्शन में, किसमें, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करवाते हैं। उसके साथ साथ बॉडी रिपेयरमेंट में या टिश्यू रिपेयरमेंट में, किसमें, टिश्यू रिपेयरमेंट, इसके अंदर टिश्यू रिपेयरमेंट के अंदर हेल्प करते हैं। और उसके साथ साथ मेंटेन या रेगुलेट बॉडी फंक्शन, मेंटेन बॉडी फंक्शन, क्या करते हैं, मेंटेन करके चलते हैं बॉडी फंक्शंस को। और प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट डिजीज, और क्या करते हैं, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज, अगेंस्ट डिजीज।
और प्रोवाइड करते हैं या रेगुलेट करते हैं या मेंटेन करके चलते हैं किसको, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। बॉडी की जो ग्रोथ होगी और डेवलपमेंट होगा उसको क्या करेंगे, रेगुलेट मेंटेन करके या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। यहाँ तक आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो न्यूट्रिएंट्स के ऐसे कौन कौन से क्लासिफिकेशन है। तो फर्स्ट आता है इसमें बेस्ड ऑन क्वांटिटी रिक्वायर्ड, मतलब क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है, इसको क्या किया गया है, क्लासिफाइड किया गया न्यूट्रिएंट्स को। क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट होती है तो उसकी बेस पे क्या कर सकते हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट आता है, क्वांटिटी बेस्ड पे क्या आता है इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या आता है, एक तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, दूसरा क्या आता है इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं। अगर बॉडी के अंदर लार्ज अमाउंट में क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, लार्ज अमाउंट में क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तो वो किसके अंदर आएंगे, उसको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स बोलेंगे। और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर यानी स्मॉल अमाउंट में क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, स्मॉल अमाउंट में क्या हो, बॉडी को रिक्वायरमेंट हो, स्मॉल अमाउंट में क्या हो, रिक्वायरमेंट हो, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो अब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन बात करें, डेफिनेशन क्या होती है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट बाय द बॉडी। मतलब जो क्या होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो लार्ज अमाउंट में बॉडी के द्वारा क्या होते हैं, बॉडी के द्वारा फुलफिल किए जाते हैं, या न्यूट्रिशन फूड के द्वारा क्या किए जाते हैं, फुलफिल किए जाते हैं, जो बॉडी के लिए क्या होते हैं, सबसे ज़्यादा लार्ज अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के लिए। ठीक है, बॉडी को क्या होती है, इसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यहाँ पे बोलेंगे। अब इसमें मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के भी कुछ टाइप्स आते हैं। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले टाइप आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात करें इसमें तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कौन कौन से आएंगे, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आएंगे, क्या आएंगे, एक तो कार्बोहाइड्रेट आएगा, दूसरा क्या आएगा, फैट आएगा, और तीसरा क्या आएगा, प्रोटीन आएगा। ये क्या होते हैं, तीनों तीनों क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में बॉडी में क्या होते हैं, रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में क्या होती है, इसकी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। लार्ज अमाउंट में बॉडी रिक्वायरमेंट, लार्ज अमाउंट में बॉडी रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें जो फर्स्ट आता है इसमें कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी मानी जाती है। मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होती है, एक मेन सोर्स होती है एनर्जी की, सबसे ज़्यादा। ठीक है, फैट के बाद क्या होता है, सबसे ज़्यादा क्या करवाती है, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। तो बात करें इसमें कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स क्या हो जाता है, एनर्जी। एनर्जी का मेन सोर्स क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये कितना किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाएगी, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, एनर्जी कितनी प्रोवाइड करवाएगी, एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। मतलब अगर 1 किलो कार्बोहाइड्रेट, क्या 1 किलो, सॉरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपन ले रहे हैं, तो उसमें कितनी एनर्जी मिलेगी, 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी क्या मिलेगी, इसके अंदर एनर्जी मिलेगी। तो बात करें कार्बोहाइड्रेट क्या है, मेन सोर्स है एनर्जी का। और इसमें किसमें आता है, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर आता है, लार्ज अमाउंट में इसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर। तो मेन सोर्स होगा एनर्जी का, तो मेन सोर्स एनर्जी का होगा, क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट का अगर मेन सोर्स एनर्जी है तो इसमें अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अपन क्या ले रहे हैं या इंसर्ट कर रहे हैं, इंटेक कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट का 1 ग्राम इंटेक कर रहे हैं, तो 4 किलो कैलोरी क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, 4 किलो कैलोरी जनरेट होगी। क्लियर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट बात करें इसमें टाइप ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, तो इसमें जो टाइप होता है, टाइप में फर्स्ट आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के क्या क्या सोर्सेज होते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट किन किन चीज़ों से अपने को मिल सकता है, या कार्बोहाइड्रेट ऐसे कौन से फूड होते हैं, या कार्बोहाइड्रेट जो उसके द्वारा खाने से मिल सकता है। तो फर्स्ट आता है इसमें राइस। राइस, राइस के साथ साथ क्या होता है, गेहूँ, चावल, गेहूँ, ब्रेड हो गई, पोटेटो हो गई, शुगर हो गई, इनसे क्या मिलता है अपने को, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो डाइटरी सोर्सेज, पूछे डाइटरी सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो डाइटरी सोर्सेज अगर डिटेल में भी डाइटरी सोर्सेज में पढ़ाऊंगा कार्बोहाइड्रेट की, तो क्या क्या रहने वाला है, एक तो रहने वाला है राइस, राइस के साथ साथ व्हीट रहने वाला है इसके अंदर, पोटेटो, पोटेटो, पोटेटो के साथ साथ यहाँ पे ब्रेड, ब्रेड और शुगर, शुगर, ये क्या रहने वाले हैं इसके अंदर, डाइटरी सोर्सेज रहते हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट के डाइटरी सोर्सेज की बात करें तो वो रहते हैं राइस, चावल, गेहूँ, राइस, व्हीट, पोटेटो, ब्रेड और शुगर। चावल, गेहूँ, आलू, ब्रेड और चीनी। ठीक है, ये क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के मेन सोर्सेज रहते हैं, डाइटरी सोर्सेज रहते हैं। अगर बात करें इसमें फंक्शंस की, तो फंक्शंस में क्या होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है, और प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शंस में हेल्प करता है, और हेल्प करता है फैट मेटाबॉलिज्म में। इसमें प्रोटीन के स्पेयरिंग एक्शन में क्या करता है, रिपेयरिंग। ठीक है, प्रोटीन स्पेयरिंग में एक्शन करता है, जो भी फैट मेटाबॉलिज्म होता है उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, प्रोटीन स्पेयरिंग के एक्शन में हेल्प करता है, और जो भी फैट का मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, जो फैट का मेटाबॉलिज्म करने में, ठीक है, फैट का मेटाबॉलिज्म करने में क्या करता है, ये हेल्प करता है। और कार्बोहाइड्रेट क्या करवाता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, या एनर्जी प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो कितनी, अगर पूछे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि 1 ग्राम
एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है 4 किलो कैलोरी। 4 किलो कैलोरी क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर बात करें इसके अंदर प्रोटीन्स की, तो सेकंड टाइप आता है इसकी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन। प्रोटीन क्या होता है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट होता है, जो क्या करता है, बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, और हेयर मेंटेनेंस में, ठीक है, हेयर ग्रोथ में भी क्या करता है, हेल्प करता है। तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करता है। इसकी ये कितनी किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाएगा, सेम एज कार्बोहाइड्रेट के जैसे रहती है, सेम एज क्या रहती है, कार्बोहाइड्रेट के जैसे जैसे रहती है। मतलब अगर प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में क्या ले, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम प्रोटीन ले, तो उसमें 4 किलो कैलोरी, कितनी, 4 किलो कैलोरी यहाँ पे अपने को जनरेट होती है। अगर बात करें इसमें प्रोटीन की डाइटरी सोर्सेज की, तो प्रोटीन का जो डाइटरी सोर्सेज रहता है, प्रोटीन का क्या रहने वाला है, डाइटरी सोर्सेज। तो प्रोटीन का जो डाइटरी सोर्सेज रहेगा वो क्या रहेगा इसमें के अंदर, प्रोटीन का डाइटरी सोर्सेज यहाँ पे रहने वाला है, वो रहता है मिल्क। मिल्क के साथ साथ क्या रहता है, एग रहता है, फिश रहता है, मीट रहता है, पल्सेज और सोयाबीन, ये क्या रहते हैं इसके अंदर, डाइटरी सोर्सेज रहते हैं। क्या रहते हैं इसके अंदर, डाइटरी सोर्सेज। क्लियर है स्टूडेंट? आई थिंक सभी स्टूडेंट्स को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं रहा होगा। चलिए नेक्स्ट चले अपन। तो इसमें फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस कौन कौन से, प्रोटीन क्या फंक्शन करता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, टिश्यू रिपेयरिंग में हेल्प करता है, एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी फॉर्मेशन में भी क्या करता है, एंटीबॉडीज का क्या करता है, फॉर्मेशन करवाता है, और एंजाइम एंड हार्मोन के सिंथेसिस में। एक तो किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है, दूसरा किसके अंदर, टिश्यू रिपेयरमेंट में, दूसरा किसमें, टिश्यू रिपेयरमेंट में। और अगर थर्ड बात करें, तो थर्ड में किसमें, एंटीबॉडी के फॉर्मेशन, जो एंटीबॉडीज रहती है, ठीक है, एंटीबॉडीज गेम दे, ठीक है, IgA, IgG, IgM, IgD, IgE, ठीक है, ये सब क्या होती है, एंटीबॉडीज रहती है। तो एंटीबॉडी के क्या होते हैं, फॉर्मेशन के अंदर भी क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं, और इसका क्या होता है, फंक्शन होता है। और एंजाइम और जो भी हार्मोन होता है, एंजाइम एंजाइम के साथ साथ किसका सिंथेसिस करवाना, हार्मोन का, हार्मोन का क्या करवाना है यहाँ पे, सिंथेसिस करवाना। ये क्या रहते हैं इसके, प्रोटीन्स के क्या रहते हैं इसमें, फंक्शंस रहते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो अब नेक्स्ट टाइप आता है मैक्रोन्यूट्रिएंट में। मैक्रोन्यूट्रिएंट में जो थर्ड टाइप होता है वो क्या होता है, फैट होता है। फैट क्या होता है, कंसंट्रेटेड, क्या होता है, कंसंट्रेटेड सोर्स होता है एनर्जी का। एनर्जी का कंसंट्रेटेड सोर्स क्या होता है, फैट होता है। फैट कितनी किलो कैलोरी प्रोवाइड करवाता है, 9 किलो कैलोरी। 1 ग्राम में कितनी, 1 ग्राम फैट के अंदर, 1 ग्राम फैट के अंदर कितनी किलो कैलोरी एनर्जी, ये 9 किलो कैलोरी एनर्जी क्या करवाता है यहाँ पे, प्रोवाइड करवाता है। तो अगर 1 ग्राम किसके अंदर, फैट के अंदर कितनी किलो कैलोरी प्रोडक्शन होगा, वो होगा 9 किलो कैलोरी यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। अगर सोर्सेज की बात करें, तो सोर्सेज के अंदर ऑयल, डाइटरी सोर्सेज में ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, नट्स हो गए और सीड हो गया, ये सब क्या होते हैं यहाँ पे, डाइटरी सोर्सेज रहते हैं। डाइटरी सोर्सेज मतलब इनकी, डाइटरी सोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये ऐसे सोर्सेज होते हैं क्या, जिनकी वजह से अपने को क्या मिलती है, फैट मिलती है। या अगर प्रोटीन के अंदर, तो दूसरे डाइटरी सोर्सेज होंगे जिनकी वजह से क्या मिलेगा अपने को, प्रोटीन। और कार्बोहाइड्रेट में भी सेम वो डाइटरी सोर्सेज होंगे। अब बात करें इसमें फंक्शन की, तो फंक्शन में एक तो एनर्जी स्टोरेज में, किसमें, एनर्जी स्टोरेज में, और ऑर्गन्स के प्रोटेक्शन में, किसमें, जो भी ऑर्गन्स है, बॉडी के ऑर्गन्स है उसको प्रोटेक्ट करने में, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं उसके एब्जॉर्प्शन में, और जो इंसुलेशन होता है, ठीक है, इंसुलिन या इंसुलिन प्रोडक्शन में, इसमें भी क्या करते हैं ये, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है, किसका, फैट का। जो क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट, ये क्या होते हैं बॉडी में लार्ज अमाउंट में, क्या होती है, इनकी रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें इसमें, फोर टाइप आता है इसमें, वाटर। वाटर क्या होता है, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट होता है बॉडी के लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन और वाटर, ये चारों क्या होते हैं इसमें, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। अब इसमें फंक्शन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स का फंक्शन क्या कौन कर होता है, वाटर करता है। जो भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह में ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, ये किसका फंक्शन है, ये वाटर का फंक्शन है। और जो बॉडी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने में, वेस्ट के रिमूवल में, और जो फ्लूइड बैलेंस होगा उसको मेंटेन करने में, मेंटेन करके रखने में क्या होता है, वाटर क्या रहता है यहाँ पे, मेन इंपॉर्टेंट रोल रहता है। जो क्या करते हैं इसके, वाटर के फंक्शन है, न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्टेशन में, बॉडी टेम्परेचर के रेगुलेशन में, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसका रिमूवल में, और मेंटेन करने में, जो भी फ्लूइड बैलेंस है उसको मेंटेन करने के अंदर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब बात करें इसमें, अपन ने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स देख लिए। अब बात करते हैं इसके अंदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, ये किसमें अमाउंट में होते हैं, स्मॉल अमाउंट के अंदर, किसमें, स्मॉल अमाउंट के अंदर क्या रहते हैं, ये रिक्वायरमेंट रहती है बॉडी की। क्लियर हो गया होगा यहाँ तक, चलें।
नेक्स्ट चलते हैं अपन। चलो, micronutrients are nutrients required in very small amount but are essential for normal body functions। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, बॉडी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट में रिक्वायरमेंट होती है बॉडी के अंदर क्या होती है, स्मॉल अमाउंट में क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। और ये नॉर्मल बॉडी फंक्शंस के लिए क्या होते हैं, एसेंशियल होते हैं। मतलब जो भी नॉर्मल बॉडी फंक्शंस होंगे, ठीक है, जो प्रॉपर कर सके, वर्क कर सके फंक्शन, उसके लिए क्या होता है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स एसेंशियल होते हैं। और ये स्मॉल अमाउंट में ही इसको अपन रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करें इसके अंदर टाइप्स की, तो टाइप्स में आते हैं, इसमें एक तो विटामिन आते हैं, दूसरे मिनरल्स आते हैं। विटामिन और मिनरल्स इसके अंदर क्या रहते हैं, दोनों माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब बात करें इसमें विटामिन की, विटामिन क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं स्मॉल क्वांटिटीज में। जो इसमें दो टाइप आते हैं, एक तो फैट सोल्यूबल विटामिन होता है, दूसरा वाटर सोल्यूबल। जो फैट सोल्यूबल होगा वो कौन कौन से होंगे, एक तो विटामिन ए होगा, विटामिन डी होगा, ई होगा और के होगा। ये तीनों क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन पाए जाते हैं। कौन से होते हैं, फैट सोल्यूबल। ठीक है, जो फैट के अंदर क्या हो, इजीली घुल सके या सोल्यूबल हो सके, तो उसको क्या बोलेंगे, फैट सोल्यूबल विटामिन बोलेंगे यहाँ पे। फिर बात करते हैं इसके अंदर वाटर सोल्यूबल विटामिन की, तो वाटर सोल्यूबल में एक तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स आ गया और दूसरा क्या होगा, विटामिन सी होगा। फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस जो भी रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म में, ग्रोथ में, इम्यूनिटी में और विजन में। ठीक है, मेटाबॉलिज्म की ग्रो रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म करने में, ग्रोथ करने में, इम्यूनिटी में और विजन में। ठीक है, ये क्या होते हैं इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट चले अपन। अब बात करते हैं इसमें मिनरल्स में, ये क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वेरियस बॉडी फंक्शंस के लिए। जो भी वेरियस बॉडी फंक्शंस होंगे उसके लिए क्या होते हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। एग्जांपल की बात करते हैं, उसमें कैल्शियम हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आयरन आयोडीन जिंक सोडियम पोटेशियम। ये क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल्स रहते हैं। अगर फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में एक तो बोन फॉर्मेशन में मिनरल्स किसमें हेल्प करते हैं, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन में, फ्लूइड को बैलेंस करने में, और नर्व क्या होते हैं, नर्व कंडक्शन में, नर्व इम्पल्सेस में, नर्व जनरेट करने में क्या होते हैं, ये हेल्प करते हैं। कौन, मिनरल्स। अब बात करते हैं इसमें रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो गया, बेस्ड ऑन केमिकल नेचर पे बेस्ड। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स, तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स आते हैं इसमें। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट कंटेन कार्बन, जिसमें कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया और विटामिन हो गया, जिसमें क्या होते हैं, कार्बन कंटेन करके रखते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, ये ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, डेराइव्ड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या होते हैं, डेराइव्ड होते हैं। और कैन बी डिस्ट्रॉयड बाय हीट, और किसके द्वारा डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, हीट के द्वारा क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। एंड प्रोसेसिंग में होते हैं। और प्रोवाइड एनर्जी, एनर्जी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं सब, कुछ विटामिन को छोड़ के, कुछ विटामिन को छोड़ के क्या करवाते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट से क्या करवाते हैं, एनर्जी यहाँ पे प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो, नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर इनऑर्गेनिक के अंदर, इसमें कुछ भी कार्बन कंटेंट नहीं होता है, ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है। एग्जांपल्स हो गए इसमें, वाटर हो गया, मिनरल हो गया। इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये सॉइल एंड वाटर से, सॉइल वाटर से ऑब्टेंड होते हैं। वो किन से होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेंड होते थे। और एसेंशियल होते हैं बॉडी फंक्शंस के लिए, और प्रोवाइड नहीं करवाते एनर्जी, कुछ भी प्रोवाइड नहीं करवाते। अब एनर्जी प्रोडक्शन में, बेस्ड ऑन एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होंगे, तो एनर्जी ईल्डिंग न्यूट्रिएंट्स जो क्या करते हैं, एनर्जी न्यूट्रिएंट्स एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कैलोरीज यानी एनर्जी। एनर्जी ईल्डिंग न्यूट्रिएंट्स ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या करवाते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जिसमें आता है कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी वैल्यू कितनी होती है, 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। प्रोटीन की एनर्जी वैल्यू 4 किलो कैलोरी पर ग्राम। फैट की एनर्जी वैल्यू 9 किलो कैलोरी पर ग्राम होती है, जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। अब नॉन एनर्जी ईल्डिंग न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं, ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो क्या नहीं करवाते, एनर्जी प्रोवाइड नहीं करवाते। जिसमें आता है विटामिन, क्या आता है, विटामिन आता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं, रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, जो भी मेटाबॉलिज्म है उसके रेगुलेशन में, और उसके डिजीज, जो भी डिजीज प्रिवेंशन है, जो भी डिजीज को क्या करने में, प्रिवेंट करने में यहाँ हेल्पफुल रहते हैं। बात करें इसमें मिनरल्स की, नेक्स्ट क्या आता है, मिनरल्स आते हैं, विटामिन आ गए, उसके बाद नॉन एनर्जी रीडिंग में विटामिन, और उसके बाद मिनरल्स। इसका फंक्शन क्या होता है, स्ट्रक्चर और रेगुलेटरी रोल्स, इस स्ट्रक्चर बनाने में, ठीक है, और रेगुलेटरी मतलब जो रेगुलेशन में, बॉडी फंक्शन को मेंटेन करने में, अगर कोई मैकेनिज्म उसको मेंटेन करने में क्या करते हैं, ये रेगुलेटरी रोल्स प्ले करते हैं।
वाटर के अंदर फंक्शन, वाटर वाटर के क्या फंक्शंस रहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन में, डाइजेशन में और एक्सक्रीशन में क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। फिर नेक्स्ट अपन बात करें फूड फूड क्लासिफिकेशन की। तो फूड क्लासिफिकेशन, फूड कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फंक्शन एंड ओरिजिन। फंक्शन और ओरिजिन के अकॉर्डिंग फूड को क्लासिफाई किया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन के अकॉर्डिंग फूड को किस प्रकार से क्लासिफाई किया गया है? तो वो इस प्रकार से कि एनर्जी गिविंग फूड, जो क्या करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। तो एनर्जी प्रोवाइड करवाने वाले फूड कौन से होते हैं? प्रोवाइड एनर्जी फॉर बॉडी एक्टिविटीज, क्या करते हैं? ये बॉडी एक्टिविटीज के लिए क्या करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। जिसमें क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होता है। ये कार्बोहाइड्रेट और फैट्स होते हैं। एग्जाम्पल हो गया इसके अंदर राइस हो गया, व्हीट हो गया, शुगर हो गया, पोटेटोज, ऑयल और घी, ये सब क्या होते हैं? इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर? चलो बात करते हैं इसमें बॉडी बॉडी बिल्डिंग फूड कौन से होते हैं। एक तो एनर्जी एनर्जी गिविंग फूड, दूसरे होते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड क्या होते हैं? ग्रोथ एंड रिपेयर में ऑफ टिश्यूज में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। न्यूट्रिएंट कौन से प्रेजेंट होते हैं? इसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल हो गया इसमें मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, मीट हो गया, पल्सेस और सोयाबीन। पल्सेस क्या होते हैं? इसमें दालें। पल्सेस क्या होती है? यहाँ पे दालें देखने को मिलती है। ये क्या है? इसके बॉडी बिल्डिंग फूड में जो प्रोटीन होते हैं, प्रोटीन इनकी वजह से मिलता है। ठीक है, मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश, मीट, इनकी वजह से क्या मिलता है? प्रोटीन, प्रोटीन मिलता है। और जब क्या करवाते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। दूसरा तीसरा फंक्शन क्या है इसमें? प्रोटेक्टिव फूड कौन सा होता है? जो प्रोटेक्ट करते हैं बॉडी को डिजीज से, रेगुलेट करते हैं बॉडी फंक्शंस को, मेंटेन करके चलते हैं बॉडी के फंक्शंस को। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं? विटामिन और मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहने वाले हैं। एग्जाम्पल हो गया इसमें फ्रूट्स हो गया, GLV यानी ग्रीन लेफी वेजिटेबल, शॉर्ट में बोल सकते हैं इसको GLV यानी ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। उसके साथ साथ आता है मिल्क। फिर फूड ग्रुप की बात करें तो फूड ग्रुप्स आर कलेक्शन ऑफ फूड हैविंग सिमिलर न्यूट्रिशन कंपोजिशन। फूड ग्रुप्स की बात करें तो फूड ग्रुप्स क्या होता है? नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें फूड ग्रुप। फूड ग्रुप क्या होता है? फूड ग्रुप आर कलेक्शन होता है फूड का, जिसमें क्या होता है? सिमिलर न्यूट्रिशनल कंपोजिशंस पाए जाते हैं। सेम सेम क्या पाए जाते हैं? न्यूट्रिशनल कंपोजिशंस पाए जाते हैं, जिसमें 5 बेसिक फूड ग्रुप आते हैं। सीरियल्स एंड मिलेट्स, सीरियल्स एंड मिलेट्स के अंदर जो होगा वो एग्जांपल होंगे राइस होगा, व्हीट होगा, उसके साथ साथ राइस होगा, व्हीट होगा, मेज होगा, बाजरा होगा, जवार होगा। ये क्या होते हैं? इसमें सिमिलर न्यूट्रिशनल कंपोजिशंस पाए जाते हैं। ठीक है, फूड ग्रुप्स के अंदर। नेक्स्ट अपन बात करें मेजर न्यूट्रिएंट्स की। तो मेजर न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है। प्रोटीन स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है। फंक्शन इसके एनर्जी सोर्स, कोई एनर्जी प्रोडक्शन में। पल्सेस एंड लेग्यूम्स, क्योंकि यहाँ से इतना ज़्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, तो मैं इसको इतना सुपरफिशियली करवा रहा हूँ, ताकि आपको आने वाली टॉपिक्स में क्या क्या रहे पता रहे। एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें ग्राम, लेंटिल्स आ गए, पीज आ गए, सोयाबीन आ गए, ये क्या होते हैं? पल्सेस और लेग्यूम्स में आते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन हो गया, आयरन हो गया। फंक्शंस की बात करें तो ग्रोथ एंड टिश्यू रिपेयरमेंट में मिल्क, मीट, फिश और एग्स इसमें ग्रुप थर्ड में। इसके एग्जाम्पल मिल्क हो गया, कर्ड हो गया, पनीर, एग, चिकन, फिश। और मेजर न्यूट्रिएंट प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन। फंक्शन वही बॉडी बिल्डिंग में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में एग्जांपल हो गया स्पिंच हो गया, कैरेट हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, टमाटो हो गया। इसके क्या होते हैं? फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में जो ग्रुप 4 होता है उसके एग्जांपल होते हैं। मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं? विटामिन, मिनरल और फाइबर। इन सब के अंदर विटामिन, मिनरल और फाइबर पाए जाते हैं। और फंक्शन क्या होगा? जो क्या करते हैं? डिजीज के अगेंस्ट क्या करते हैं? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं। फिर बात करें फैट एंड शुगर में, तो एग्जांपल ऑयल हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, शुगर हो गया, जेगरी यानी गुड़ हो गया। मेजर न्यूट्रिएंट्स इसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। घी एनर्जी प्रोडक्शन में, फंक्शन इसका। फिर क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग ओरिजिन, ओरिजिन के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन फूड का। तो प्लांट ओरिजिन फूड कौन कौन से होते हैं? जो फूड ऑब्टेंड होते हैं कहाँ से? प्लांट से। जिसमें राइस हो गया, व्हीट हो गया, फ्रूट, वेजिटेबल्स, पल्सेस, नट्स। और करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं, फाइबर्स, विटामिन और मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। एनिमल ओरिजिन फूड जो किससे होता है? एनिमल से, जिसमें मिल्क हो गया, एग, फिश, मीट, पोल्ट्री। और करेक्टरिस्टिक्स प्रोटीन और फैट में रिच होते हैं, और हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज क्या होती है? इसमें प्रोटीन होती है। मिनरल ओरिजिन फूड कौन से होते हैं? जो किससे? नेचुरल मिनरल सोर्सेज से प्रोड्यूस हो या ऑब्टेन हो। वाटर हो गया, कॉमन सॉल्ट हो गया। करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? प्रोवाइड मिनरल्स एंड मेंटेन करते हैं फ्लूइड बैलेंस को। ठीक है, मिनरल्स प्रोवाइड करवाते हैं और मेंटेन करके चलते हैं फ्लूइड बैलेंस को। आई थिंक आज के अपन ने जो दो पार्ट उसमें अपन ने दोनों यूनिट, मतलब जो यूनिट फर्स्ट थी उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो आई थिंक जो दोनों पार्ट थे वो सबको समझ में आ गए होंगे, फर्स्ट वाला कल वाला और आज वाला। ठीक है, तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और बने रहिए हमारे साथ नर्सिंग विद वेबो के इस यूट्यूब चैनल के साथ, क्योंकि आने वाले बहुत टाइम में बहुत कुछ इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो कंटिन्यू जुड़े रहिए हमारे साथ, और अपने दोस्तों के साथ इस लिंक को शेयर जरूर कीजिए, और अपने इस लिंक की जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिए।
और जो नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और किसके अंदर जो कमेंट बॉक्स है उसमें दोनों में मिल जाएगी आपको। तो बने रहिए हमारे साथ और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।